तो चलिए आज की वीडियो में क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे, है ना। तो 3 तक कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड डाला हुआ है क्लास वाइज। प्ले लिस्ट में जाइए, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो अगर ना देखो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका 4.1 का। अच्छा, थोड़ा सा चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर का नाम है, प्लेइंग विथ नंबर। तो संख्या के बारे में खेलना है तो कैसा खेलना है, तो क्या क्या खेलना है उसको छोड़िए, क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए। यहाँ हमको जानना है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इतना सा जानने से ही काम चल जाएगा। हाँ, 4.1 के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, एक और है, सह अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये 5 चीज़ के बारे में हमको जानना है। सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। विषम को बोलते हैं ओड नंबर। भाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य को बोलते हैं, उल्टा बोल दिए, भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। अभाज्य को प्राइम और सह अभाज्य को कोप्राइम नंबर। ये होता क्या है देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, बहुत आसान। देखिए क्या है सम संख्या। पहले भी ये सब का नाम सुने होंगे हमको लगता है, या नहीं सुने तो भी देखिए सम संख्या। सम मतलब होता है ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, जो 2 से भाग दे तो पूरी तरह कट जाए, पूरा भाग चला जाए तो उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 2 से अगर 2 को भाग देंगे तो 2 का 2 पूरा खत्म हो गया, तो 2 सम संख्या हो गया। इसी तरह 4 संख्या सम संख्या हो गया। उसके बाद क्या 6, 8, 10 यानी एक छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे तो सब सम संख्या है। इसको और एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं जिसका जोड़ा संख्या है ना। 2 जोड़ा संख्या, 4 भी जोड़ा है, 2 2 4, 6 भी जोड़ा है, 8 भी, 10 भी। तो जोड़ा संख्या जो बनता है वो सब सम संख्या रहता है, या 2 से जो भाग चला जाएगा। जैसे 2 को 4 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 कट गया। 2 को 10 से भाग देंगे तो 2 5 10 कट गया। जो 2 से भाग जाता है, तो 2 से कौन भाग जाता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे एक एक छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे तो सब 2 से भाग जाएगा, है ना। तो वो सब है सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता, इसका उल्टा 2 से जो नहीं कटता है। तो देखिए 2 से जो नहीं कटता है तो एक भी तो 2 को पढ़ा नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 7 9 इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये सब 2 का पढ़ा नहीं आता, तो ये सबको विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9 फिर 11 13 15 ये सब। ठीक है, तो सम याद रहेगा, जो 2 का पहाड़ा में आता है उसको सम, जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है 2 से भाग दे तो नहीं कटेगा। जैसे 2 को भाग दे 9 से तो 2 चौके 8 होगा, कल 1 से पल बच गया, पूरा नहीं कट रहा है, तो ये विषम संख्या होता है, ओड नंबर। ठीक, अब भाज्य क्या होता है? तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 के अलावे, 1 को छोड़ करके कोई दूसरे के टेबल में आता हो, दूसरे के पहाड़ा में आता हो, 1 को छोड़ के और खुद को छोड़ के। मतलब जैसे 1 है, 1 किसी का पहाड़ा में आता है ना, 1 के का पहाड़ा में खाली आता है, 1 1 का 1। तो 1 वाला को नहीं लिखना है भाज्य में, तो ये नहीं लिखा है। 2 देखते तो 2 किसी का पहाड़ा में आता है, किस में? 2 1 का 2 ही में आता है, यानी 2 1 का 2, 1 में समझ आ रहा है। तो 1 में आए या खुद का पहाड़ा में आए, यानी ये 2 ही में आता है और किसी में नहीं आता है,
तो ये भी भाज्य नहीं होगा। तो जो एक और खुद का पहाड़ा में आता है, खुद का टेबल में आता है, वो भाज्य संख्या नहीं होता है। भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो 2 या 1 के अलावे कोई दूसरा पहाड़ा में आता है। जैसे 3 भी किसी में नहीं आता, 3 एका 3 माने खुदे और 1, यही 2 नंबर आता है और किसी में नहीं आता है, तो 3 भी नहीं होगा। 4 देखते हैं, तो 4 है भाज्य संख्या, क्योंकि 4 2 का पहाड़ा में आता है। आया बात समझ में? तो 4 सम संख्या, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा में आता है। 5 देखते हैं, तो 5 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, खाली 5 में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 6 होगा, 2 3 6, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, इसलिए 6 होगा। 7 का बात करें तो 7 भी नहीं होगा, कहेंगे 7 का पहाड़ा में खाली 7 आता है। 8 होगा, 2 का पहाड़ा में आता है, 3 4 का भी पहाड़ा में आता है। 9 होगा, हाँ 9 भी होगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 9 आता है, 3 3 9। 10 भी होगा। 11 नहीं होगा, कहेंगे 11 का पहाड़ा में खाली आता है। 12 होगा, 2 छक 12 होता है। 13 नहीं होगा, 14 होगा, उसके बाद 15 होगा, 5 3 15 होता है। तो इस तरह से, यानी कि जो एक और खुद का पहाड़ा से अलावा कोई दूसरे पहाड़ा में, दूसरे टेबल में भी आता हो, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे ये सब है। आया बात समझ? अभाज्य क्या है? तो अभाज्य संख्या क्या है? जो खुद का पहाड़ा में और एक का पहाड़ा में आता हो, है ना? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसमें जो छूट गया 1, अच्छा 2 भी होगा, 2 हो गया, खाली खुद एक का पहाड़ा में आता है और किसी में नहीं आता है। सह अभाज्य संख्या क्या है? तो सह अभाज्य यानी कोपराइन, मतलब 2 गो संख्या रहेगा, दोनों का अगर गुणनखंड करें, मतलब 2 संख्या रहेगा और दोनों में गुणनखंड अगर दोनों का करें तो कोई कॉमन ना हो। जैसे अगर एक संख्या 8 रहे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पहाड़ा में 8 आता है कई बार में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर 8 को गुणनखंड करें तो इतना आएगा 2 गुना 2 गुना 2। और एक संख्या 15, तो ये किस में आएगा? 3 गुना 5, ठीक है? तो इसमें कॉमन कोई है नहीं। तो जब 2 संख्या रहे, दोनों का गुणनखंड करें और कोई कॉमन ना आए, दोनों में सेम नंबर ना आए, तो उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या है, ठीक है? तो फिलहाल इतना से याद रखिए, ये 4 का मेन काम है ना? क्वेश्चन बनाने समय समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्याओं को लिखिए। अभाज्य संख्या को लिखना है, ठीक है? कौन कौन अभाज्य है? जैसे 13। अभाज्य मतलब क्या बताएं? जो खाली अपने पहाड़ा में आता है, एक का पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है? तो छांटना है खाली कौन अभाज्य है, तो आराम से छांट लीजिए, है ना? 13 के बाद 19 है, 19 भी किसी के पहाड़ा में आता है, तो ये भी अभाज्य होगा। फिर 21 है, तो 21 7 दिया है कि 7 का पहाड़ा में आता है, 3 का भी आता है, तो ये अभाज्य नहीं होगा, ठीक है? अभाज्य को खाली लिखना है। 23 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, किसी में आएगा तो नहीं लिखिएगा, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। और किसी में नहीं आएगा, खाली अपने पहाड़ा में खाली आएगा, 19 का 19, 13 का 13 ऐसा, तो वो अभाज्य संख्या है। तो छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, छांट लीजिए इसको। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित भाज्य संख्या छांटना है इसमें। भाज्य संख्या कौन है? तो जो खुद का और एक के अलावा कोई दूसरा पहाड़ा में आता है, दूसरे टेबल में आता है। जैसे 5 किसका पहाड़ा में आता है? खाली 5 का पहाड़ा में आता है, मतलब ये तो अभाज्य है ना? हमको छांटना है भाज्य, तो ये भाज्य नहीं है, लिखेंगे है। 12 है दूसरा नंबर, 12 आता है, 2 छक 12 होता है ना, मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो आराम से छांट सकते हैं, समझा दिए क्या होता है भाज्य क्या अभाज्य पहले ही, है ना? तो इसको छांटिए। फिलहाल
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला दूसरा छांट लीजिएगा, भाज्य अभाज्य छांटना है। तीसरा, निम्नलिखित संख्या को बीच के सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। बीच का जितना अभाज्य संख्या उसको लिखना है। किसके बीच का? तो पहला में 1 से 25, 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या लिखना है। क्या? अभाज्य, यानी जो किसी को पढ़ना नहीं आता ऐसी संख्या को लिखना है। तो ये भी हो जाएगा आसानी से। एक आदमी बना दे रहे 1 से 25 के बीच का, जो किसी को पढ़ना नहीं आता है। तो 1 के बाद क्या होता है? 2, किसी को पढ़ना नहीं आता है, तो ये अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया। फिर होता है 3 भी किसी को पढ़ना नहीं आता है, खाली 3 में आता है, तो ये 1 हो गया। 3 के बाद 4 होता है, लेकिन 4 तो आता है 2 को पढ़ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 किसी को पढ़ना नहीं आता है, अभाज्य को खाली लिखना है ना। तो जो किसी को पढ़ना नहीं आता है उसको लिखना है। 6 आता है तो नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 नहीं आता है तो 11 लिखेंगे। 12 आता है, 2 छक 12 होता है। 13 नहीं आता है, 13 लिखेंगे। 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 नहीं आता है, 17 लिख सकते हैं। 18 आता है, 19 किसी को पढ़ना नहीं आता है तो 19 लिखेंगे। 20 आता है, 21 भी आता है, 3 7 21 होता है। 22 भी आता है, 23 नहीं आता है किसी पढ़ना तो 23 लिखेंगे। 24 आता है, 25 आता है, तो 25 को नहीं लिखना है, बीच का खाली, तो 24 तक जाएंगे। तो 24 आता है तो 23 तक लिखाएगा खाली। तो ये सब हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। तो वही दोनों के बीच का संख्या को लिख देना है, अभाज्य संख्या। जैसे 30 और 45 के बीच है, 30 से 45 के बीच, 30 और 45 के बीच, यानी 30 के बाद 31 नहीं आता है किसी पढ़ा में, तो ठीक है। 32 आता है, 16 दूनी 32, तो उसको नहीं लिखेंगे। 33 आता है, 11 तिया 33, उसको भी नहीं लिखेंगे। 34 आएगा ही 2 का पढ़ा में, उसको नहीं लिखेंगे। 35 5 7 35 नहीं लिखेंगे। 36 9 चौके 36 होता है, नहीं लिखेंगे। 37 नहीं आता है किसी पढ़ा में, 37 लिखेंगे। 38 आता है क्योंकि लास्ट में सम संख्या रहे तो वो 2 से कटे गए, 2 में आ गए। 2 1 2, 1 आ गया, यहाँ दोनों 18, तो 19 दूनी 38 होता है, तो ये नहीं लिखाएगा 38। 39 को देखिए, हाँ 3 का पढ़ा में आ रहा है, 3 का 3 3 3 9, यानी 13 3 39, तो ये भी नहीं लिखाएगा। 40 तो आबे करेगा। 41 नहीं आता है किसी। उसके बाद 42 आता है पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में भी आएगा। 43 नहीं आएगा किसी में, तो 43 लिखेंगे। 44 आएगा तो नहीं लिखेंगे, 45 को तो लिखना ही नहीं है, मतलब इतना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस छांटने वाला काम करना है, लिखना है खाली गिनती। ये भाग में आता है, डिवाइड होता है कि नहीं, किसी पहाड़ में आता है कि नहीं, उसके आधार पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये हो जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन एक देखते हैं। एक है 201 से 230 के बीच, तो इसके बीच में कौन कौन आएगा अभाज्य संख्या। 201 के बाद 202, तो 202 तो कट जाएगा 2 से, 202 रहे तो 2 1 2 0 2 1 2, यानी इसको नहीं लिखेंगे। 203 देखते हैं। 203 हमको नहीं लगता है किसी के पहाड़ा में आएगा। 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में 5 में 6 नहीं आएगा किसी। तो एक तो ये वाला हो गया। 204 लास्ट में सम संख्या रहे तो वो 2 से आता है, 2 से कटेगा है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो 204 नहीं होगा, 205 तो भी 5 के पहाड़ में आएगा। 6 नहीं होगा, 7 207 होगा, 7 207 तो नहीं आता होगा किसी पहाड़ में, नहीं आता। ये होगा 208 आएगा। 209 आता है, नहीं आता होगा, नहीं आता है ये किसी में। 210 आता है। 211 का बात करें तो ये भी नहीं आएगा, 211 भी लिखा है। अरे 2011 लिख रहे हैं क्या? 211 ऐसा नहीं लिखा है ना। 211 212 213 लिखा है, नहीं आता है किसी में। 217 नहीं आएगा किसी में। ठीक है, 218 आएगा। 219 नहीं आएगा किसी में। 220 आएगा। 221 आएगा ना, नहीं आएगा। तो इस तरह से गिनती लिखना है, लिख लीजिएगा, है ना। 223 नहीं आएगा।
224 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 नहीं आएगा, 28 आएगा, 29 नहीं आएगा। तो ये सब हो गया। ठीक, तो आसान है, खाली लिखना है, ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा। कोई पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, उसको लिखना है, आवाज़ बोलेगा था, है ना। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन अभी देखते हैं। अच्छा, अगला एक और देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा, 30 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखना है। 30 से कम भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो पहाड़ा में आता है, किसी का पहाड़ा में, ठीक है, खुद के अलावे किसी में आता है। 30 से कम बोला है, यानी 30 से पीछे, यानी ये 1 से स्टार्ट करते हैं और 30 तक जाएंगे, है ना, 30 से पहले तक। तो 1 तो नया होता है भाज्य, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12, उसके बाद 11 नहीं आता है किसी पहाड़ा में, 13 नहीं आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा किसी में, 18 आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 7 21 होता है, 22 आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आएगा, 25, 26, 27, 28 भी आएगा, 29 नहीं आएगा, 30 तक जाना है। तो यहीं तक हो गया आंसर। ठीक, तो बहुत ईजी है, कर लीजिएगा इसको। अगला 5वां नंबर है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। चलिए उसको भी कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, वो भी आसान है। 5वां नंबर, 2 अभाज्य संख्या है ना, 2 अभाज्य संख्याओं का योग, इसके रूप में लिखना, 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, यानी जोड़ के रूप में। योग मतलब जोड़, तो 2 अभाज्य संख्या के जोड़ के रूप में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन 5 है, 5 को कौन सा 2 संख्या को जोड़ने पर 5 आता है वो हमको लिखना है, और वो दोनों का होना चाहिए अभाज्य संख्या, यानी किसी के पहाड़ में नहीं आना चाहिए। तो 5 किस में आएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, और 2 भी किसी में नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, तो दोनों अभाज्य संख्या है। तो इसका योग किसके योग के रूप में होगा, 2 और 3 के योग के रूप में। तो ये आंसर हो गया, 2 और 3 लिख दीजिएगा आंसर में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 12 है, तो 12 देखिए तो किसको किसको जोड़ने पर आएगा, जो कि अभाज्य होनी चाहिए। तो 10 और 2 भी 12 होता है, लेकिन 10 भी भाज्य है, 2 नहीं है भाज्य, लेकिन 10 तो भाज्य है। 10 आता है पहाड़ा में, 2 बचे 10, तो दोनों अभाज्य संख्या को लिखना है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। तो 5 और 7 लिख सकते हैं, 5 और 7 12 होता है, और 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से लिख लीजिएगा। तीसरा देखते हैं 10 है, 10 किसको किसको जोड़ने पर आएगा, 5 5 10 होता है, 5 और 5, 5 भी अभाज्य, 5 अभाज्य, दोनों अभाज्य है, तो 5 और 5 आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है 24, 24 किसको किसको जोड़ने पर आएगा, जो कि अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 24 से पहले अभाज्य है 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ 19 जोड़ी, 19 अभाज्य है, उसमें 5 जोड़िए, 24 आ जाता है, तो 19 और 5 लिख सकते हैं। और भी इसका हो सकता था, है कोई जैसे अगर 17 में जोड़े कितना था, 24 होगा, 7 से 14, 17 में 7 जोड़े तो 24 होगा। तो ये दोनों भी अभाज्य, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, 17 और 7, है ना। तो किसी को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लीजिएगा इसको भी। छठा नंबर में 3 अभाज्य संख्याओं को योग के रूप में लिखिए, यानी ये जो 2 को लिख रहे थे उसमें 3 को लिखना है, 3 को के योग जोड़ के रूप में। ठीक है, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, तो इसको भी कर लीजिएगा आसानी से। देखिए पहला है 10, 10 को 3 को संख्या को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तीनों अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 3 और 5, 2 3 5, 5 5 10, सबको जोड़े तो 10 आ रहा है। अब तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 3 और 5 पहला का आंसर।
दूसरा देखते हैं 12 है, तो 12 किसको किसको जोड़ने पर आएगा? 5 और 2 7 होता है, 5 2 7, 7 में फिर 5 जोड़ दीजिए तो 12 होगा। तीनों अभाज्य संख्या है ना? या ऐसा लिख सकते हैं इसको भी, कैसा लिख सकते हैं? 7 2 9, 7 और 2 9, 10 11 12 3, तो ये तीनों भी तो क्या है? अभाज्य संख्या। तो 7 2 और 3 या 2 3 और 7, तो इसको जोड़ने पर होगा, ऐसा लिख दीजिएगा ये आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 15 था तो 12 लिख दिए, चलिए अगर 12 भी रहता तो ये था, हो जाता। 15 था दूसरा क्वेश्चन, तो 15 किसको किसको जोड़ने पर आएगा? 7 में जोड़ देते हैं 5, तो 7 5 कितना हुआ? 7 5 12, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तीनों अभाज्य है, ठीक है। तो ऐसे जोड़ में नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखेंगे 7 5 और 3, या इधर से भी लिख सकते हैं 3 5 और 7, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे 3 संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखना है, जो तीनों संख्या है अभाज्य आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा वर्ड में प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम 5 क्वेश्चन बच रहा है, तो उसको अगले वीडियो में करते हैं। फिलहाल इतना समझिए ना, एक ही में पूरा करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।